जय श्री राम सर। इसका नाम है राम और ये बिल्कुल श्री राम की तरह है। और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। हाँ? तो बच्चों, इस बार का रावण दहन भी हमारा राम ही करेगा। हाँ? अपना नाम राम रखने से कोई श्री राम नहीं बन जाता है। राम इधर आओ, ये लो, इसे पहनकर रावण दहन करने आ जाओ। ठीक है सर, मैं भी देखता हूँ कि ये राम रावण दहन कैसे करता है। बाकी सब बच्चे नीचे चलो, अब बताता हूँ इसे। जितना मर्जी तू श्री राम बनने की कोशिश कर ले, लेकिन इस बार का रावण दहन तू नहीं कर पाएगा। मतलब कि अब तू इस कमरे में बंद रहे। भाई, सब लोग वहाँ रावण दहन होने का इंतजार कर रहे होंगे। अब तो आप ही कुछ कर सकते हो प्रभु। अब तो रावण दहन मैं ही करूँगा। चलो राम, रावण दहन करो। राम यहाँ कैसे आ सकता है? जय श्री राम। जय श्री राम सर। ये है विजय जो कि बिल्कुल राम की तरह है, और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है। जय श्री कृष्णा। लेकिन उसका भाई इतना बड़ा होके पेस्ट्री खा रहा है। और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है। तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। इसकी मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा। तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। अरे मुझे मत डराओ ना। हाँ, नहीं डराएंगे। फट 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 फट। मम्मी, ये क्या बच्चों के जैसे अनार चक्री जला रहे हो? दम है तो ये बम फोड़ो, ये देखो। अरे वाह यार। अब मैं अपने हाथ में रस्सी बम फोड़ूंगा। अरे पागल ऐसा हो मत गए करो, क्या? लग जाएगी। कुछ नहीं होगा यार। कुछ भी नहीं हुआ। पागल है क्या ये? बन गई। अब पूरी गली में सबसे सुंदर रंगोली मेरी होगी। हाँ, हिट होगी। हुट हुट। मेरी 3 घंटे की मेहनत। चलो बम फोड़ दे। रुको रुको, मैं 2 मिनट में आई। हाँ, जब तक हम शुरू करते हैं। ठीक है, अनार जलाने के लिए फुलझड़ी जला लेती हूँ। और कितनी देर? अरे अब तो जल जाओ। जल गई। चलो अब फोड़ते हैं बम। अब आ रही हो, अब तो दिवाली खत्म हो गई। मैंने सोचा नहीं था जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करूंगा वही मुझे धोखा देगा। बेटा, तुम्हारी फीस मैं भर दूंगा, तुम अच्छे से एग्जाम दो। उसका अपने बेटे की तरह ख्याल रखा, फिर भी उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सर, ये भरत क्या बोल रहा है? सर, मुझे 10,000 रुपए में जबरदस्ती एग्जाम पेपर खरीदने के लिए कहते हैं और मना करने पे मुझे बहुत मारते हैं। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। सर, अभी भी मौका है, 50,000 रुपए दो और ये मैटर यहीं खत्म कर दो। आप सर नहीं, तुम निकलोगे। मुझे आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था और तुम निकल जाओ। सिमरन, ये क्या जंक फूड खा रही हो? मैम, मेरे यहाँ कोई खाना बनाने वाले नहीं है, तो खुद बना लिया करो। विजय, ये क्या चप्पल पहन के आए हो? शूज पहन के आया करो। स्टूपिड। ये न्यू मैम कितनी खड़ूस है। काश हम इन्हें स्कूल से निकलवा पाते। आइडिया, तुम्हारा फोन दो। प्रिंसिपल सर, मैं रिया मैम बोल रही हूँ। या तो आप मेरी सैलरी बढ़ो या तो मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ। अब तो पक्का प्रिंसिपल सर मैम को स्कूल से निकाल देंगे। विजय, तुम चप्पल पहन कर आते हो ना, तुम्हें लग सकती है। ये लो, कल से शूज पहन कर आना। हाँ? सिमरन, जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कल से मैं तुम्हारे लिए टिफिन बना कर लाऊंगी, ओके? ये हमने क्या कर दिया? मैम, आप क्या स्कूल छोड़ोगी? मैं आपको स्कूल से निकालता हूँ। गेट लॉस्ट। सर, 10th क्लास यही है क्या? आप कौन? मैं विजय का पापा हूँ। क्या? मैं बस देखना चाहता था कि विजय अच्छे से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। आपको नहीं पता, ऑफिस में पूछना चाहिए ये सब बातें। विजय के पापा कितने गाँव वाले। मैं ध्यान रखूंगा। तुम्हें पता है सिमरन, मेरे पापा बहुत टैलेंटेड है। ये ऑटो भी चला लेते हैं, हर तरीके का खाना भी बना लेते हैं और खेती भी कर लेते हैं। लंच हो गया? ये लो सिमरन, तुम्हारी फेवरेट खीर, वो भी पापा के हाथ की। नहीं, वो आज मेरा थोड़ा पेट दुख रहा है तो तुम ही खा लो। आज तुम छुट्टी के बाद मेरे घर चलोगी, मैं तुम्हें अपने खेत में घुमाने ले जाऊंगा। नहीं, वो आज मुझे स्मिथ के साथ वीडियो गेम खेलने जाना है, तो बाद में चलेंगे। सिमरन को हुआ क्या है? सर, एक सम नहीं समझ में आ रहा था, बाद में समझाता हूँ। अब क्या करूँ? सिमरन, मुझे एक सम समझा दोगी? विजय, मेरा थोड़ा सर दुख रहा है, मैं खुद की पढ़ाई भी नहीं कर रही हूँ। अरे यार सिमरन, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे ये देखो, ऐसे होगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सिमरन, मेरा बर्थडे, तुम्हें भी आना है। इसने मुझे तो बुलाया ही नहीं। सिमरन, तो तुम भी नहीं जाओगी ना? मैं नहीं जाऊंगा तो? इसके चक्कर में मैं भी ना जाऊँ? हाँ, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। हैप्पी बर्थडे स्मिथ। सिमरन ने तो मना किया था। अगर आपके भी ऐसे फेक फ्रेंड्स है तो कमेंट करें। सर, 10th क्लास यही है क्या? आप कौन? मैं विजय का पापा हूँ। क्या? मैं बस देखना चाहता था कि विजय अच्छे से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। आपको नहीं पता, ऑफिस में पूछना चाहिए ये सब बातें। विजय के पापा कितने गाँव वाले। मैं ध्यान रखूंगा। तुम्हें पता है सिमरन, मेरे पापा बहुत टैलेंटेड है। ये ऑटो भी चला लेते हैं, हर तरीके का खाना भी बना लेते हैं और खेती भी कर लेते हैं। लंच हो गया? ये लो सिमरन, तुम्हारी फेवरेट खीर, वो भी पापा के हाथ की। नहीं, वो आज मेरा थोड़ा पेट दुख रहा है तो तुम ही खा लो। आज तुम छुट्टी के बाद मेरे घर चलोगी, मैं तुम्हें अपने खेत में घुमाने ले जाऊंगा। नहीं, वो आज मुझे स्मिथ के साथ वीडियो गेम खेलने
जाना है तो बाद में चलेंगे। सिमरन को हुआ क्या है? सर एक सम नहीं समझ में आ रहा था, बाद में समझाता हूँ। अब क्या करूँ? सिमरन मुझे एक सम समझा दोगी? विजय मेरा थोड़ा सर दुख रहा है, मैं खुद की पढ़ाई भी नहीं कर रही हूँ। अरे यार सिमरन मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे ये देखो ऐसे होगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सिमरन मेरा बर्थडे, तुम्हें भी आना है। इसने मुझे तो बुलाया ही नहीं। सिमरन तो तुम भी नहीं जाओगी ना? मैं नहीं जाऊंगा तो? इसके चक्कर में मैं भी ना जाऊँ? हाँ फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। हैप्पी बर्थडे स्मिथ। सिमरन ने तो मना किया था। अगर आपके भी ऐसे फेक फ्रेंड्स है तो कमेंट करें। कितने सुंदर गणेश जी हैं। भैया गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या सारी बुक हो गई? आंटी गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या आपकी यहाँ भी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा, अरे यार इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली, अब हम सब गणेश जी कैसे बिठाएंगे? आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं, आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं जैसे कि वो भगवान नहीं मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। बच्चों सिमरन का एक्सीडेंट हो गया था, तुम लोग इसका ध्यान रखना। सिमरन तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी मेमोरी जा रही है, धीरे धीरे तुम सब कुछ भूल जाओगी, खुद को भी। सिमरन कौन सा गाना लिख रही हो बताओ? हाँ मेरा नाम सिमरन है। ये सब क्या लिखा है सिमरन? कुछ नहीं। ये कैसी फाइल है? हाँ क्या हुआ करण? बोलो ना। वो दरअसल मेरे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड की मेमोरी धीरे धीरे जा रही है और वो सब कुछ भूलती जा रही है, यहाँ तक कि उसे भी। करण सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। सिमरन कौन हो तुम? दूर हटो। मैं विजय। हाथ मत लगाना मुझे। और विजय क्या करेगा? काट दो, के लिए कमेंट करें। विजय तो अभी तक नहीं आया, पर उसने तो कहा था। विजय तुम कल स्कूल आ रहे हो ना? हाँ आऊंगा ना। पहले पता होता तो मैं भी आज स्कूल ही नहीं आती। मैगमिन सर हाँ आ जाओ। अच्छा है तुम आज स्कूल आ गए, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो लंच भी नहीं हुआ है। लेकिन सिमरन ये लो बिस्किट। हाँ मेरे फेवरेट बिस्किट। सर का ध्यान नहीं है। खा लेती हूँ। मुझे पता था तुम सब कुछ खा रहे हो, लंच तक रुक नहीं सकते थे नालायक। रिजल्ट आ चुके हैं सिमरन, तुम्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स आए। नहीं। अरे तुम हंस क्या रहे हो, तुम तो फेल हो गए हो। क्या? मुझ पे हंस रहा था। जो ना नाचा वो गधा। वही ढिंकिना। तुम तो नाच ही नहीं रही हो, मतलब तुम गधी हो। नहीं नहीं मैं गधी नहीं हूँ, ये देखो ढंटा। सिमरन स्कूल में डांस करने आती हो या पढ़ाई करने? गधी कहीं की। बच्चों कल सब सिविल ड्रेस में स्कूल आना। क्यों सर? क्योंकि कल एक स्पेशल पर्सन का बर्थडे है। पर वो स्पेशल पर्सन है कौन? वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। पर सर आखिर कौन होगा वो स्पेशल पर्सन? हाँ प्रिंसिपल सर का बर्थडे होगा। प्रिंसिपल का बर्थडे तो 2 दिन पहले ही था, शायद प्रिंसिपल सर के डॉगी का बर्थडे। कुछ भी बोल रहा है। वाह कितनी मस्त बर्थडे पार्टी है। तो बच्चों तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, आ जाओ। हाँ इतनी बड़ी पार्टी है माली के लिए। ये थे वो स्पेशल पर्सन। क्यों नहीं हो सकते माली भैया स्पेशल पर्सन? तुम्हें याद नहीं है जब माली भैया 2 दिन स्कूल नहीं आ पाए थे, हमारे स्कूल की क्या हालत हुई थी? तुम्हें फिर भी उनकी कदर नहीं है। हाँ ये क्या? अपनी क्लास इतनी गंदी कैसे हो गई? इतना सारा कचरा, अब हम बैठेंगे कहाँ? ये हमारी क्लास इतनी गंदी क्यों हो रही है? वो माली का है। वो माली भैया 2 दिन की छुट्टी पे गए, क्या? तो अब हमें ही सफाई करनी होगी। अब ये सब हमें ही साफ करना होगा। अबे भाई अभी पोछा लगाया था और तूने अभी पोछा लगाया फिर गंदा कर दिया। ये लो। सिमरन अच्छे से झाड़ू लगाओ ना। पर सर झाड़ू लगाना तो कितना मुश्किल है। हाँ, इसे भी साफ करो। तुम्हें पता है इस काम में कितना समय लगता है? तभी तो आपको रखा है। यहाँ किसी को मेरी कदर नहीं है। सीनियर क्रश पार्ट 1 में आपने देखा ही था कि सिमरन 11th क्लास में इसलिए आती है क्योंकि वो विजय को पसंद करती है। अब आगे। तुम पागल हो क्या? जाओ अपनी क्लास में। पागल। ये तुम पागल हो क्या? तुम फिर आ गई इस क्लास में। जाओ अपनी क्लास में जाओ। श्रेया ये कौन है? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सिमरन तुम पीछे जा सकती हो। हाँ आ जाओ। इसकी बेस्ट फ्रेंड को भी अभी आना था। बच्चों कल गरबा कंपटीशन है, तो सब तैयारियां शुरू कर दो। मैं तो विजय के साथ गरबा करूंगी। विजय इस बार का गरबा कंपटीशन भी अपन ही जीतेंगे। क्या? हाँ चलो प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब विजय इसके साथ गरबा करेगा। तो तुम मेरे साथ गरबा करना चाहती हो? हाँ। ठीक है, अगर तुम ये स्टेप कर पाई तो अपन साथ में गरबा कर सकते हैं। ये
ये तो बहुत ही टफ है, पर मैं ट्राई करती हूँ। हाँ ऐसे होगा? नहीं नहीं ऐसे होगा। मुझे तो चक्कर आने लग गए। अब मैं विजय के साथ डांस कैसे करूँगी? आज तो मैं विजय के साथ गरबा ही नहीं कर पाई, पर कोई बात नहीं, अभी तो नवरात्रि के 8 दिन बाकी है। विजय, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तो ये है 11th क्लास। ये कौन है? अरे बेटा तुम कौन हो? सर वो मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। जाओ उधर जाके बैठ जाओ, सब बुक्स निकालो। अरे ये तो 9th की बुक है। लगता है मैं गलती से मेरे भाई का बैग ले आई। कितनी बुद्धू हो तुम। अरे बच्चों ये बॉटल किसकी है? ये बोतल तो मेरी है। ये मुझे 9th क्लास में मिली। तुम्हारी बॉटल ये 9th क्लास में क्या कर रही थी? लगता है मुझे कुछ गलत फहमी हुई है, ये बोतल मेरी नहीं है। अच्छा ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा तुम्हें भी सोशल साइंस पसंद है? अरे ये BS है, सोशल साइंस तो 9th-10th में होता है। मेरी थोड़ी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे चलना चाहिए। अरे रुको, मुझे पता है तुम 11th क्लास में नहीं 9th क्लास में हो। मेरा ID कार्ड। बता रही हो हमारी क्लास में क्या कर रही थी? मैं सर को बताऊं? रुको, वो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। सर मैं कौन सी क्लास में जाऊँ? वो सामने 10th D दिख रही है ना, उसमें चले जाओ। हाँ अरे सर, आपने सिमरन को 10th D में क्यों भेजा? वो क्लास तो 10 साल से बंद है। हाँ लगता है किसी बच्चे की शरारत है। हाँ अरे सर ये क्या कर रहे हो आप? हाँ ये माली भैया क्या कर रहे हैं? अरे आप ये एक ही जगह पे क्यों पोछा लगा रहे हो? ये भी कुछ जवाब नहीं दे रहे। हेलो। हाँ अरे नहीं, ये विंडो में देख के डर क्यों रही है? जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ। अब ये क्या बोल रहे हैं? हाँ वो क्या रखा है? हाँ गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से प्रिंसिपल सर, माली भैया और 4 बच्चे मारे गए थे, पर ये तो 3 है, तो वो चौथा बच्चा कौन है? वो तुम थी। हाँ आज सिमरन बेवकूफों के स्कूल में आ जाती है, जहाँ सबका IQ लेवल 0 एक होता है। 10 रुपए का है तो 2 कितने के हुए? 11, 12, 20 रुपए के। 20 है। तुमने बिना उंगलियों पे गिने सही जवाब कैसे दिया? इस स्कूल में तो सभी बुद्धू हैं। कितनी गर्मी लग रही है। ये लो, इससे हवा कर लो। अरे इस पट्टी को ऊपर नीचे करने से फोर्स क्रिएट होती है, तो हवा आती है। ये कितनी स्मार्ट है। अरे मेरे फोन में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, अब न्यू फोन लेना पड़ेगा। बताओ। हाँ इसकी तो बस ब्राइटनेस कम है। ये लो, हो गया सही। अरे तुमने तो कमाल कर दिया। इसका मतलब मैं इस स्कूल की आइंस्टाइन बन जाऊंगी। ये दरवाजा खुलता ही नहीं है। देखो तो, इसे आप ऐसे खोल सकते हो। सिमरन एक ऐसे स्कूल में आ जाती है जहाँ सबका IQ लेवल 0 होता है। ये जूस का गिलास तो आधा खाली है, इसे पीऊंगा कैसे? तुमने वो स्टोरी सुनी है जिसमें एक कौवा मटके में पत्थर डाल के पानी को ऊपर ले आता है? हाँ सुनिए। तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते? ठीक है, ये तो सही में ऊपर आ रहा है। ये तो ट्राई भी करने लगा। लगता है इसमें बार बार नींबू डालना पड़ेगा। तुम इसे ग्लास से डायरेक्ट भी तो पी सकते हो। हाँ यार, कितना बुद्धू है ये दुकान वाले ने मुझे ठग लिया, ऐसे जूते दे दिए, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो तुम अपने पैर उल्टे कर लो। ऐसे? अरे वाह, ये तो सीधे हो गए। ये ऐसे में तुम्हें अजीब नहीं लग रहा चलने में? लग तो रहा है। अरे बुद्धू, तो तुम इसे सीधा करके पहनो। तुमने तो मेरे जूते सही कर दिए। अरे सर, आप ये बोर्ड क्यों उतार रहे हो? वो भर गया है ना इसलिए। तो इसे आप इससे साफ भी तो कर सकते हो। कमाल कर दिया।